ये बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से उनके उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक सांसद भी थे और संसद में इन्होंने क्या किया था ये तो सबको याद होगा। और अब सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान का वीडियो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि रमेश भिदोड़ी वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं, लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों के जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दूंगा। पवन खेड़ा ने इस बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती है, ये है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में 29 नाम थे। इसमें 7 नाम हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लोगों के हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश भिदोड़ी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। पार्टी ने पहली सूची में पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट पाने वाले अधिकतर प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है। 29 उम्मीदवारों की सूची में 13 उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है, जबकि 16 टिकट बदल दिए गए हैं। बीजेपी नेता रमेश भिदोड़ी का विवादों से पुराना नाता है। 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान भिदोड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर इसकी शिकायत भी की थी। बीजेपी ने भिदोड़ी के बयान की निंदा की थी और तब के सांसद भिदोड़ी के कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया था। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा सांसद ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका पलटवार करते हुए भिदोड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 दिसंबर को सभी कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कालकाजी से सीएम आतिशी, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश तो सत्येंद्र जैन शकरबस्ती से मैदान में है। वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा दिल्ली की कालकाजी से आतिशी के खिलाफ मैदान में दिखेंगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को उनके नाम की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक 3 लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल की थी और 70 में से 62 सीटें जीती थी। अब देखना होगा इन बयानों के बीच दिल्ली की जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।